अब आइए हम लोग इस कविता के दूसरे छंद को पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस कविता के पहले छंद को पढ़ा था और इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय से अवगत हुआ था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दूसरा छंद है, बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम, का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा, थी उसी में चमचमाती नभ घनों में चंचलासम। वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। पहली जो दो पंक्तियां हैं इस पर गौर करेंगे कि बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम, का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। नभ नील का अर्थ है नीला आकाश, नभ अर्थात आकाश और नील का अर्थ है नीला रंग। नभ नील का अर्थ हुआ नीला आकाश, नीलम का अर्थ है नीला रत्न, मधुपात्र शराब का प्याला, मनमोहक मन को मोह लेने वाला और मनोरम का अर्थ हुआ सुंदर। यहां कवि कहते हैं कि मानो आकाश रूपी नीलम को बादलों के आंसुओं से अर्थात वर्षा से, बादलों के आंसू का अर्थ है वर्षा का जल, आकाश रूपी नीलम को वर्षा के जल से धोकर एक सुंदर आकर्षक और मनोहर मदिरा पात्र अर्थात शराब का प्याला बना दिया गया था। यह कवि की कल्पना और जीवन की रंगीनियों की छवि है। कवि ने जीवन में उल्लास और उमंग से भरे सपने संजोए थे। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा, थी उसी में चमचमाती नभ घनों में चंचलासम। प्रथम उषा की किरण कहने का अर्थ है प्रातःकालीन सूर्य की किरणें। उस आकाशीय प्याले में मानो प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की लालिमा सी लाल रंग, प्रातः काल में सूर्य की लाल किरणों का उस लालिमा का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि आकाशीय प्याले में मानो प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की लालिमा सी लाल रंग की मदिरा भरी हुई थी। यहां मदिरा प्रेरणा और जीवन रस का प्रतीक है। अब देखिए यहां भी कवि ने इस छंद में भी सुंदर प्रतीकों का प्रयोग किया है। पूरे कविता में कवि ने प्रतीकों का बेहद सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। वह मदिरा नवीन बादलों में चमचमाती हुई चंचल और आकर्षक लग रही है। ये पंक्तियां जीवन की उमंग, ताजगी और उल्लास का प्रतीक है। वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली, वह अगर टूटा, बच्चन जी कहते हैं कि यदि वह स्वप्निल अद्भुत और अनुपम मदिरा पात्र टूट गया हो, अर्थात वे ऊंचे सपने और महान आकांक्षाएं बिखर गई हों, तब भी कवि कहते हैं कि मिलाकर हाथ की दोनों हथेली अर्थात प्रयास करके एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है। अर्थात यहां कवि कह रहे हैं कि अगर भव्य प्याला टूट भी जाए तो भी अपनी प्यास, प्यास अर्थात जीवन की आकांक्षाएं, अपनी प्यास को एक निर्मल झरने के जल से बुझाना वर्जित नहीं है, मना नहीं है। कवि के कहने का आशय यह है कि अगर बड़ी आकांक्षाएं पूरी न हो तो छोटी सी साधन से या सरल साधन से जीवन जीना गलत नहीं है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। फिर से कवि इस पंक्ति की पुनरावृत्ति करते हैं। कवि ने प्रत्येक छंद के अंत में इस पंक्ति की पुनरावृत्ति की है। अब आइए इसके काव्यगत सुंदरता को देख लेते हैं। भाषा इसकी खड़ी बोली है, शब्दों के चयन में कलात्मकता है, प्रेरणात्मक और आशावादी स्वर है। कविता का मूल स्वर जीवन में निराशा और विफलता के बीच आशा और पुनर्निर्माण को जीवित रखने का है। चित्रात्मकता और सौंदर्य बोध भी इसकी एक विशेषता है। कवि ने बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम, प्रथम उषा की किरण की लाल मासी लाल मदिरा, नभ घनों में चंचलासम, इस प्रकार के सुंदर बिंबों के माध्यम से अत्यंत सुंदर, मनोहर और सजीव चित्र खींचा है। अद्भुत दृश्यात्मकता है इस छंद में। इसकी एक विशेषता है प्रतीकात्मकता। नीलम का मधुपात्र जीवन की सुंदरता का प्रतीक है, लाल मदिरा उत्साह, उमंग और नवजीवन का प्रतीक है, दिया जलाना आशा और प्रयास का प्रतीक है। भाव प्रधानता भी इसकी एक विशेषता है। कविता में गहन आशावाद का भाव है। कवि कहते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, हमें दीपक को जलाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्थात घोर अंधकार
के समय में, घोर संकट के समय में हमें विश्वास और उम्मीद बनाए रखते हुए प्रयास करते रहना चाहिए। इसकी एक विशेषता है संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टि। कवि मनुष्य की संघर्षशीलता और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को उभारते हैं। तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, यह इसी बात की ओर इंगित करता है। छंद और लय की अगर बात करें तो कविता में लयात्मकता है, संगीतात्मकता है। प्रत्येक पंक्ति में स्वाभाविक प्रवाह और गेयता मिलती है, जिससे इसे पढ़ने में माधुर्य आता है। अलंकारिक सौंदर्य की अगर बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रथम उषा की किरण की लाल मासी लाल मदिरा, यहाँ उपमा अलंकार है। नव घनों में चंचला सम, इसमें रूपक और उपमा अलंकारों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। मनमोहक मनोरम नवनील नीलम, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। लालिमासी लाल मदिरा में अनुप्रास अलंकार भी है। संदेशात्मकता की अगर बात करें तो कवि का स्पष्ट संदेश है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य को संघर्ष करते रहना चाहिए। अंधकार में भी दीप जलाना मानवीय साहस का प्रतीक है। इस छंद में हरिवंश राय बच्चन जी ने यह संदेश दिया है कि यदि जीवन में बड़ी उपलब्धियां, ऊंचे आदर्श या महान स्वप्न टूट जाएं, तो भी छोटे सरल और शुद्ध साधनों से जीवन की प्यास बुझाई जा सकती है। हार मान लेना उचित नहीं है। हर अंधेरे में दीपक जलाने की गुंजाइश बनी रहती है। तो आशा करता हूं कि आपको यह छंद समझ में आया होगा। कोई बात अगर न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके तीसरे छंद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।